अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान तब्दीली के दावेदार और हट धर्मी बरकरार। असद कैसर का बयान पीटीआई की पॉलिसी है, गंदुम दरामद स्कैंडल है या फिर करप्शन की कान, अंधेर नगरी और चौपट राज, सरमायाकारी कौंसिल की कोशिशें आखिर रंग ले आईं और सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान माशी बेहतरी का बहुत बड़ा इम्कान और पीटीआई का पीपल्स पार्टी से जोड़ पड़ गया। अली अमीन गंडापुर की बिलावल भुट्टो को धमकी, फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करो, इसराइलियों का नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालिबा। प्रोग्राम का आगाज़ करूँ पहली बड़ी खबर के साथ। असद कैसर साहब फरमाते हैं कि जी माफ़ी तो हम अपने बाप से भी नहीं मांगते, किसी और से क्या मांगेंगे। अच्छा नाज़रीन, जो लीडर होता है, रहनुमा होता है, पता है वो कौन होता है? जो कौम की आवाम की रहनुमाई करता है, उन्हें मंजिल की तरफ लेकर जाता है। और रहनुमा की तारीफ़ ये की जाती है कि वो जो आप में से हो लेकिन सबसे बेहतर हो। इस हवाले से मुझे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का एक कॉल याद आ गया। आपने रहनुमा या लीडर की तारीफ़ इस तरह से फरमाई कि 100 भेड़ों की रहनुमाई करने वाला अगर एक शेर हो तो भेड़ें भी शेर बन जाती हैं, लेकिन अगर 100 शेरों की रहनुमाई करने वाली एक भेड़ हो तो शेर भी भेड़ें बन जाते हैं। अच्छा, अगर मुल्की सियासत पर नज़र डालें तो जिस डगर पर किसी पार्टी का कायद या रहनुमा चलता है, ज़ाहिरी बात है बाकी सारी पार्टी भी उसी लाइन पर चलती नज़र आती है। अभी जो बानी पीटियाँ हैं उन पर मुखालिफिन ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने सियासत में बदतमीज़ी, गालम गलोच, हट धर्मी के कल्चर को फ़रोग दिया। हालात वाक़यात पर अगर नज़र डालें तो ये बात गलत भी नहीं लगती है। लोगों के नाम रख कर उनको जलसों में, भरे जलसों में छेड़ते रहे। वो इस तरह के नाम रखे जाते थे कि जो कि जिस तरह का उनका ओहदा था उसके शायान शान नहीं थे। उनकी तकारीर आप निकाल कर देख लें, आपको खुद ही नज़र आ जाएगा कि मैं किस बात की निशानदेही कर रही हूँ। अच्छा, इसीलिए अगर हम पीटीआई की बात करें, जो पीटीआई है उसके रहनुमाओं को भी अगर हम देख लें तो उनके जो अंदाज़ो बयां हैं उनमें भी यही जो लहजा है, यही हटदर्मी नज़र आती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लीडर को आप फॉलो करेंगे। अच्छा जी, अभी आपने देखा कि डीजी आईएसपीआर ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने फरमाया कि सानिया 9 मई पर माफ़ी मांगने की उन्होंने बात की और इसमें गलत किया है। मेरा पहला सवाल तो ये है, अगर इंतशार ख़त्म करना है, सियासी इस्तेहकाम पैदा करना है, मुल्क को आगे लेकर जाना है, तो माफ़ी मांगने में मेरा सवाल ये कि हर्ज क्या है? क्यों इतना स्टबनली बिहेव किया जा रहा है इस पार्टी की जानिब से कि जी माफ़ी तो हम अपने बाप से नहीं मांगते? क्यों? आप फरिश्ते हैं, आप गलती नहीं कर सकते? इंसान गलती करता है, इंसान खता का पुतला है। जब गलती करते हैं आपको समझ आती है और आपको एहसास होता है, एहसास निदामत होता है, शर्मिंदगी होती है, तो आप अपने गिरेबान में झांकते हैं। अपनी इस्लाह का मौका अगर आपको मिलता है तो आप अपनी इस्लाह चाहते हैं और आगे बढ़ते हैं और पहले से ज़्यादा निखर जाते हैं, बेहतरीन बन जाते हैं। लेकिन आप कोशिश करते हैं, लेकिन पहला स्टेप ये कि आप अपनी गलती का एहसास करें और आप निदामत अगर आपको होती है, आपको शर्मिंदगी होती है, एहसास होता है, तो आप माफ़ी मांगते हैं। लेकिन ये क्या हटदर्मी कि हमने गलती भी की है, हम मानेंगे भी नहीं, माफ़ी तो हम अपने बाप से भी नहीं मांगते। ये रवैया क्या है? ये रवैया आपको कहां लेकर जाएगा? क्या जो पीटीआई कारकुनान है उन्होंने 9 मई को वाकई जलाओ घेराव नहीं किया? दिफाई तंसी बात को निशाना क्या नहीं बनाया? शोहदा की जो यादगारें हैं उनकी तौहीन उन्होंने क्या नहीं की? सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है, सबकी वीडियोस बनी हुई हैं, ऑडियो लीक्स इसकी बकायदा गवाही देती हैं। लेकिन देखें कि बानी चेयरमैन के नक्शे कदम पर चलती हुई पूरी पार्टी अपनी हटदर्मी छोड़ने को तैयार नहीं है। मुल्क की खातिर माफ़ी तलाफी करके आगे बढ़ना इन्हें गवारा नहीं है। और मुझे तो असद कैसर सबका बयान सुनकर यकीन जाने दिल ही अफसोस हुआ कि माफ़ी तो हम अपने बाप से नहीं मांगते, किसी और से क्यों मांगेंगे? जहां टॉप लीडरशिप की अगर ये सोच हो तो फिर खुद आप अंदाज़ा कर लें कि कारकुन फिर जारी बात है वही करेंगे जो टॉप लीडरशिप करती हुई दिखाई देगी। असद कैसर सबके इस बयान में बहुत से उन लोगों के लिए जो अक्लबूझ रखते हैं उनके लिए निशानियाँ हैं कि जो अंधाधुंध तकलीद करते हैं, कि जो अपने बाप को बाप नहीं समझता और इससे मुल्क का अवाम का दर्द क्या होगा, सोचें ज़रा। मैं असद कैसर साहब को वैसे बड़ा सुलझा हुआ समझदार इंसान समझती थी, मगर इस बयान के बाद मैं भी हैरान हूँ कि ये क्या बात कर रहे हैं। मुझे समझ आ गई है कि जो 9 मई का जो सानिया है वो भी यकीनी तौर पे इसी सोच, इसी हट धर्मी और इसी ज़िद का नतीजा है। अब आप देख लें, कहते हैं हमसे गलती हुई ही नहीं, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम अपने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगते, तो किसी और से क्या मांगें? अब इस सितम देखें कि ये जमात अब भी अपनी जो गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं है, तो यानी ये आगे क्या चाहती है, ये भी ज़रा सोचिएगा। सियासी इस्तेहकाम का रास्ता निकालने के बजाय अब भी ये लोग इस तरह की बातें करेंगे, हट धर्मी के ज़रिए, धौंस धमकी के ज़रिए रियासत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। लेकिन इंतशार, हट धर्मी, धौंस धमकी का ये चलन अब ज़्यादा नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।